इमरान खान की जानिब से जुमा 23 दिसंबर को पंजाब और KP असम्बली की तहलील के ऐलान ने एक सियासी दर्जा हरारत में ज़ाहिर शिद्दत पैदा की है। इमरान खान मुल्क भर में इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि लगता है शहबाज हुकूमत पंजाब में किसी कीमत पर इलेक्शन नहीं चाहती। दरअसल इमरान खान की अवामी मकबूलियत और पंजाब में हालिया ज़िमनी इंतखाबात में PTI की 2/3 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाबी ने नून लीग के लिए शदीद मुश्किल पैदा कर दी है। मुल्क में माशी बहरान और महंगाई के तूफ़ान की वजह से भी नून लीग हुकूमत की कोशिश ये है कि कुछ भी हो फ़िलहाल इलेक्शन ना हो। यही वजह है कि नून लीग पिछले 8 महीनों से इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कभी हाँ कभी ना वाली पोजीशन रखती है। इमरान खान के ऐलान के बाद अब नून लीग असम्बलीज़ की तहलील के बाद आइनी और कानूनी पेचीदगियों की बात कर रही है, मामला अदालत में ले जाने का भी इजहार कर रही है और असम्बलीज़ की आइनी मुद्दत पूरी न होने को गैर आइनी और गैर कानूनी अमल करार दे रही है। ताज्जुब की बात है कि यही मुस्लिम लीग नून चंद माह पहले तक सबसे पहले बबांग दोहल उसका मौक़िफ़ ये था कि PTI पूरे मुल्क में क़ब्ल वक्त इंतखाबात चाहे कराए, पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील कर दे, ये मुतालबा था नून लीग का। ज़ाहिर है कि सियासतदानों की ज़बान और उनकी गुफ्तगू और उनके इजहार का कोई वो नहीं होता, कभी भी ये तब्दील हो जाता है। और जैसे आपने देखा कि ड्रामाई तब्दीली है जो नून लीग के मौके पे हम देख रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ तरीन सीनियर सहाफ़ियों में से एक है, एडिटर तज्ज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये जो तब्दीली आई है, चंद हफ्ते पहले तक की हम गुफ्तगू सुना रहे थे, नून लीग बार बार इमरान खान को कह रही थी कि असम्बली तहलील करें और बिल्कुल सही तरीक़ा है, इसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। और उस ज़माने में ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब से भी मंसूब ये बात की गई थी। लेकिन ये जो बड़ी तब्दीली आई है, एक तरह से इसको हम कहें कि कलाबाजी आ गई है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है ना कि अभी नून लीग को इलेक्शन जीतने का यकीन नहीं है, बल्कि ये यकीन है कि अगर आज इलेक्शन होगा तो इमरान खान जीत जाएगा। इसी वजह से ये इस तब्दीली की ज़रूरत पड़ी है। देखिए कामरान साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, जब PTI हुकूमत में थी तो वो इस बात पर इसरार करती थी कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और क़ब्ल वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। और अपोजिशन उस वक्त की कहती थी कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए और दोबारा होने चाहिए। और यूँ ही वो अपोजिशन हुकूमत में आई है, वो कहती है कि अब इलेक्शन जो हैं मुकर्रर मुद्दत पे होने चाहिए। और जो हुकूमत अपोजिशन में आई है तो वो कह रही फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। तो इससे ज़ाहिर है कि जो हालात बदल गए हैं और जो मुआशी मुश्किलात हैं और जो इस वक्त लोगों के मामलात हैं वो हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब को जो सपोर्ट मिली है इक़्तिदार से अलहदगी के बाद और जिस तरह उन्होंने मोबिलाइज़ किया है लोगों को, उसका अपना एक दबाव है। और अब असम्बलियों के तहलील करने की बात हो रही है तो इमरान खान साहब मुतमईन है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी KPK की और पंजाब की। लेकिन जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी बड़ा पुरएतमाद है कि हम असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। ये करामात वो कैसे दिखाएंगे और क्या जलवा जो है हमें देखने को मिलेगा और को नुक्ता उठाया जाएगा कि असम्बली तहलील ना हो पाए, इसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है शामी साहब कि अगर ये इमरान खान असम्बली तहलील पर ना जाते और ये हुकूमतें काम करती रहती तो शायद बेकरारी बेपनाह है, बेपनाह तशवीश है, बेपनाह अफरा तफरी का आलम है सियासी मुआशी, शायद उसमें बेहतरी आ जाती, लेकिन या बेहतरी आती या करार आता। लेकिन ये तो अभी फार्मूला जो है ये तो एक बहुत ही बेचैनी को बढ़ाने का, अफरा तफरी को बढ़ाने का और इस हिजान में मज़ीद इजाफे का फार्मूला है। ये तो अभी मज़ीद बड़ी खराबी की सूरत हाल होगी कि वो इलेक्शन वो तहलील की तरफ जाएँ, फिर एक क़ुव्वत से उस तहलील को रोका जाए या उसमें जलवे दिखाए जाए या कुछ किया जाए। मुल्क का तो बड़ा भारी नुकसान होगा शामी साहब इस पूरे मामले में, इस पूरी सूरत हाल में। देखो खान साहब, बात तो ये है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और उनमें इंतखाबात हों और फिर वफाक में भी इस्तीफ़े हो जाए PTI के, वहाँ ज़िमनी इंतखाब हो तो एक अजीब सूरत हाल पैदा होगी। हल तो यही था कि ये सब मिलकर बैठते, कोई रास्ता तलाश करते, इत्तफाक कर लेते और इंतखाबात जो चंद महीने की बात है, अब 2-4 महीने इधर उधर करने से क्या फ़र्क पड़ता है। सियासत में फ़नी नुक्ते काम नहीं आते हैं। अवाम जो हैं फ़ैसला उन्होंने करना होता है और जिसके पीछे अवाम की ताकत होती है वही माहौल जो है उसको तब्दील करता है और वही उस पर छाता है।
अच्छा, तो ये अदालतों में हम ये फरमाइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में बदलती हुई इस कैफियत के अंदर ये था, बड़ा इजहार था इस बात का, बड़ा अमल था, बात सामने आ रही थी कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गई है, क़तई ताल्लुक़ कर लिया उसने। लेकिन ये जो बार बार परवेज़ इलाही साहब बयान दे रहे हैं जिस अंदाज से, और बाकायदा कोट करते हैं वो कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है, उन्होंने ये कहा है, उनकी ये ख्वाहिश है, उन्होंने ये कहा, ये बड़ी एक पेचीदा बना रही है इस पूरी सूरत हाल को, ये कैफियत जो है। हाँ, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, क्योंकि उससे पहले वो पिंडी गए और फिर उन्हें वापस उसके हवाले से जो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की कि उनकी किसी मौसर शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात हुई है और मशवरे होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असम्बलियाँ जो हैं तहलील हों। तो ये बात तो इसकी तो वजाहत होनी चाहिए कि ये मामला है क्या, यानी जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं उसके पीछे हकीकत क्या है, और फिर ये कि अगर कोई अनासर ऐसे हैं जो अब भी कोई ऐसी गुफ्तगुएँ या मशवरे या मुलाकातें कर रहे हैं तो फिर उनके पीछे मैंडेट क्या है। और ये वजाहत तो मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस बात को वाज़ेह करें। और इस पूरे माहौल में, इस पस मंज़र में ज़ाहिर है कि फिर खान साहब मुसलसल वो जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो उसकी बात कर रहे हैं। इधर से परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी के हमने इनको बता दिया है कि वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमने इनको बता दिया है कि वो ये कह रहे हैं। कल आपने देखा परवेज़ इलाही साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का। और इस पूरे माहौल में हमने बड़ी दुआ की और सबकी बड़ी काविश थी कि ये फ़ौज का मामला इन तमाम चीज़ों से बाहर हो जाए, मगर ये तो पूरी तरह से जो है वो फिर उसी तरह से उसी क़ुव्वत से वापस आ गया है। देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने एक तरफ तो एडवाइस जो है दे दी है असम्बलियों को तहलील करने की, असम्बली को तहलील करने की, और वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तहरीर मेरे पास मौजूद है, और दूसरी तरफ वो अपना तज्जिया भी पेश कर रहे हैं। ये तो मतलब वो उन्होंने, लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने कर ली है अब वो उससे पीछे तो हट नहीं सकते। और ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये मामला सियासतदानों को तय करने चाहिए और सियासतदानों ही की जिम्मेदारी है। और इमरान खान साहब भी जो बार बार जनरल बाजवा का जिक्र करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब होते हैं, ये भी कोई अच्छा पैगाम नहीं है। जनरल बाजवा जो कुछ भी थे अपना किरदार अदा करके रुखसत हो गए, अब वो भी जब ज़ुबान खोलेंगे तो पता चलेगा कि उनका वर्जन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब रहमान शाह भी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इमरान खान साहब को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस एहतियात की ज़रूरत है। और अब इन मामलात को जिनका के इख्तिदाम हो चुका है, दोबारा उसको चलाना, उसको छोड़ना, उनको छेड़ना, यकीनन वो मुल्क के लिए, ख़ुद उनकी सियासत के लिए किसी सूरत में साजगार नहीं।